दोस्तों बढ़िया। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 60 तक किया था। आज हम उसी मॉडल पेपर से क्वेश्चन नंबर 61 से करेंगे। तो चलिए हम आज के क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर आज जो होगा वह होगा 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर कितना? 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में क्या? तो ए नंबर में यह ऑप्शन है लाइपेज। ए नंबर में ऑप्शन है लाइपेज। ए नंबर में ऑप्शन क्या है? लाइपेज। बी नंबर में ऑप्शन है माल्टेज। बी नंबर में ऑप्शन है माल्टेज। सी नंबर में ऑप्शन क्या है?
सी नंबर में ऑप्शन है टाइलिन। सी नंबर में ऑप्शन है टाइलिन। और डी नंबर में ऑप्शन है लैक्टेज। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? लैक्टेज। क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। पाचन में सहायक होता है, जो लोग जुड़े हुए। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन आपके सामने लैक्टेज, माल्टेज, टाइलिन, लैक्टेज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैपेज। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है। पितरस का रंग होता है। क्वेश्चन 62 कहता है पितरस का रंग होता है। पितरस का रंग होता है। पितरस का रंग होता है। ऑप्शन है आपके सामने पीला, हरा, सफेद। ए नंबर में ऑप्शन है पीला, बी नंबर में ऑप्शन है हरा, सी नंबर में ऑप्शन है सफेद, सी नंबर में ऑप्शन है सफेद, और डी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो डी नंबर में जो ऑप्शन है वह है इनमें से सभी, सॉरी इनमें से कोई नहीं। डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या था? पितरस का रंग होता है। पितरस किस रंग का होता है? ऑप्शन आपके सामने पीला, हरा, सफेद, नन ऑफ दीज। पितरस किस कलर का होता है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। पितरस का जो रंग होता है वह कैसा होता है? पितरस का रंग कैसा होता है? आपके सामने ऑप्शन था पीला, हरा, सफेद, नन ऑफ दीज। पितरस का जो कलर होता है वह कैसा होता है? तो हरा होता है। अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधों में श्वसन होता है। क्वेश्चन 63 नंबर, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है तना में, ए नंबर में ऑप्शन है तना में, बी नंबर में ऑप्शन है पत्ती में, सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में ऑप्शन है जड़ में,
और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से सभी। क्वेश्चन क्या है? पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है। क्वेश्चन क्या है? पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है, तो आप शायद जानते होंगे किसमें? पत्ती में। अगला क्वेश्चन 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? किस गैस का निष्कासन करते हैं? हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में ऑप्शन है CO2। ए नंबर में ऑप्शन क्या है? CO2। बी नंबर में ऑप्शन है O2। सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में ऑप्शन है N2। सी नंबर में ऑप्शन है N2 और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है? हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन भी आपके सामने। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन क्या? हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? आप शायद जानते होंगे। ऑप्शन है आपके सामने CO2। बी नंबर में ऑप्शन है O2। सी नंबर में ऑप्शन है N2 और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CO2। अगला क्वेश्चन नंबर हम 65 पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। 65 का क्वेश्चन नंबर कहता है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? कितने ATP का निर्माण होता है? ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में क्या? तो ए नंबर में ऑप्शन है 2। बी नंबर में ऑप्शन है 4। सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में 36 और डी नंबर में ऑप्शन है 38। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? 38। क्वेश्चन आपके सामने। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? जो लोग जुड़े हुए हैं आंसर कमेंट कीजिए। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो 2। अगला क्वेश्चन नंबर हम 66 पे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप होता है। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में 80 mmHg। 80 mm
Hg। बी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो 120 mm Hg, 120 mm, 120 mm Hg। सी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो सी नंबर में ऑप्शन है 100 mm Hg। और डी नंबर में ऑप्शन है 90 mm Hg। क्वेश्चन आपके सामने क्या, सामान्य डायग्नोस्टिक रक्तदाब होता है। क्वेश्चन आपके सामने सामान्य डायग्नोस्टिक रक्तदाब होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 80 mm Hg। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 67। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है, किस अंग के द्वारा होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है तना में, बी नंबर में ऑप्शन है पत्ती में, सी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो फूल में। सी नंबर में ऑप्शन है फूल में। और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है। तो ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में पत्ती में, बी नंबर में ऑप्शन है ए नंबर में तना में, बी नंबर में पत्ती में, सी नंबर में फूल में, और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में किस में होता है, तो शायद आप लोग जानते होंगे पत्ती में होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हम लेके चलेंगे आपको 68। क्वेश्चन नंबर 68 अब आपके सामने हम रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, अस्थि क्या है। क्वेश्चन नंबर 68, अस्थि क्या है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में, और ए नंबर में ऑप्शन है पदार्थ। ए नंबर में ऑप्शन क्या है, पदार्थ। बी नंबर में ऑप्शन है कोशिका। सी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो सी नंबर में जो ऑप्शन है वह है उत्तक। सी नंबर में ऑप्शन क्या है, उत्तक। और डी नंबर में ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है, अस्थि क्या है। क्वेश्चन आपके सामने अस्थि क्या है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में पदार्थ, बी नंबर में कोशिका, सी नंबर में उत्तक, और डी नंबर में ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 69 आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। क्वेश्चन क्या है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है।
मुख्य केंद्र, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में, ए नंबर में ऑप्शन है क्या, ए नंबर में ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 था आपके सामने, अस्थि क्या है। अस्थि जो है एक उत्तक है। क्या है, अस्थि एक उत्तक है। आपके सामने ऑप्शन था पदार्थ, बी नंबर में ऑप्शन था कोशिका, सी नंबर में ऑप्शन था उत्तक और डी नंबर में ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। ए नंबर में ऑप्शन है सेरिब्रल, सेरिब्रल पेंडकल, बी नंबर में ऑप्शन है डायसिफेलॉन, सी नंबर में ऑप्शन है ऑप्टिक पाली और डी नंबर में ऑप्शन है सेरिब्रम। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, 70 नंबर का क्वेश्चन कहता है पादप, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर, ए नंबर का ऑप्शन कहता है, ए नंबर में ऑप्शन है छाल में, ए नंबर में ऑप्शन है छाल में, बी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो बी नंबर में ऑप्शन है पत्तियों में, बी नंबर में ऑप्शन है पत्तियों में, सी नंबर में ऑप्शन है, सी नंबर में ऑप्शन आपके सामने क्या, तो सी नंबर में ऑप्शन है कोशिकीय रिक्तिकाओं में, कोशिकीय रिक्तिकाओं, कोशिकीय रिक्तिकाओं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। और डी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो डी नंबर में ऑप्शन जो है वह है इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन आपके सामने, पादप में अपशिष्ट, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 था स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। तो स्मरण शक्ति का जो मुख्य केंद्र है वह क्या है, सेरिब्रम। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है, सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम अगला रखते हैं 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क के यानी वृक्क के वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। क्रियात्मक, क्रियात्मक इकाई, इकाई को क्या कहते, क्या कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर,
ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 था, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में टेनिन, सॉरी मूत्रवाहिनी। ए नंबर में ऑप्शन है क्या, मूत्रवाहिनी। बी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो बी नंबर में जो ऑप्शन है वह है ग्लो ग्लो में बी नंबर में ऑप्शन है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। अगला क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन सी नंबर का ऑप्शन आपके सामने है नेफ्रॉन। अगला ऑप्शन क्या है, नेफ्रॉन। और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर हम पहले 70 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है, पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं किसमें। ऑप्शन आपके सामने छाल में, पत्तियों में, कोशिकाएं रिक्तिकाओं में, ऑल ऑफ दीज। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन आपके सामने 70 नंबर। क्वेश्चन था, पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं छाल में, पत्तियों में, कोशिकाओं रिक्तिकाओं में, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन था 71 नंबर आपके सामने है, और आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 72 आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर। ए नंबर में ऑप्शन है क्या, ए नंबर में ऑप्शन है जलानुवर्तन। बी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो बी नंबर में जो ऑप्शन है वह क्या है, रसायनानुवर्तन। सी नंबर में जो ऑप्शन है वह क्या है, सी नंबर में ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन। और डी नंबर में जो ऑप्शन है वह है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 था आपका, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन था आपके सामने मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, नन ऑफ दीज। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं क्वेश्चन नंबर 71 का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। यानी वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में, ए नंबर में ऑप्शन क्या है, ए नंबर में ऑप्शन है विरेचन द्वारा। ए नंबर में ऑप्शन क्या है, विरेचन द्वारा। बी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो बी नंबर में जो ऑप्शन है वह है क्या, थायराइड। बी नंबर में ऑप्शन है
थायराइड। सी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो सी नंबर में जो ऑप्शन है वो है अंडाशय द्वारा। और डी नंबर में ऑप्शन है, डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 73। पहले हम क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। 72 जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? इसमें ऑप्शन आपके सामने नहीं है। सही ऑप्शन आंसर आपके सामने नहीं है, यानी नन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? नन ऑफ दीज। इसका जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? गुरुत्वार्तन, गुरुत्वानुवर्तन। क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन आपके सामने। अगला क्वेश्चन 73 नंबर। एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा, थायराइड द्वारा, अंडाशय द्वारा, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अंडाशय द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम कितना लेके चलेंगे आपको? क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने अब हम रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 हम आपके सामने रखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर कितना? 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है निम्नलिखित में कौन सा संवाहन उत्तक है? क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में
हेलो हेलो हेलो। क्वेश्चन नंबर 73 हम हेलो हेलो हेलो। क्वेश्चन नंबर 73 हम हेलो हेलो हेलो। क्वेश्चन नंबर 74 में था कि निम्नलिखित में कौन सा संवाहन उत्तक है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना, 74। क्वेश्चन नंबर 74 में था निम्नलिखित में कौन सा संवाहन उत्तक है। ऑप्शन था आपके सामने एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, ए, बी और सी दोनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन था 75 नंबर, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। क्वेश्चन नंबर कितना, 75, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है अग्नाशय। ए नंबर में ऑप्शन है अग्नाशय। बी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो बी नंबर में ऑप्शन है अंडाशय। सी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो सी नंबर में ऑप्शन है एड्रिनल। डी नंबर में ऑप्शन है यकृत। क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले 75 को देखेंगे। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। प्रोटोजोआ विसरण द्वारा। किसके द्वारा, विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपके सामने, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है क्या, तो ए नंबर में ऑप्शन है सेरिबेलम। ए नंबर में ऑप्शन है सेरिबेलम। बी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो बी नंबर में जो ऑप्शन है वो है क्रेनियम। बी नंबर में ऑप्शन क्या है, क्रेनियम। बी नंबर में ऑप्शन है क्रेनियम। सी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो सी नंबर में जो ऑप्शन है वह है मस्तिष्क स्टेम। और डी नंबर में जो ऑप्शन है वह है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 76 को हम पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना, 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है
मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत। मनुष्य के मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। अगला क्वेश्चन था, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं या कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में क्या? तो ए नंबर में जो ऑप्शन है वह है 3। ए नंबर में ऑप्शन है 3, बी नंबर में ऑप्शन है 4, सी नंबर में ऑप्शन है 8, डी नंबर में ऑप्शन है 5। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम। शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है वह कौन रखता है? सेरिबेलम। यानी सेरिबेलम के खराब होने से आपका शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं 79। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? क्वेश्चन नंबर 79, रक्त क्या है? ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है कोशिका। ए नंबर में ऑप्शन क्या है? कोशिका। बी नंबर में ऑप्शन है उत्तक। सी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो सी नंबर में ऑप्शन है पदार्थ। सी नंबर में ऑप्शन है पदार्थ और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है? रक्त क्या है? 78 नंबर का क्वेश्चन का था मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कितना? 4। मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितना होती है? तो 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कितना नंबर? तो क्वेश्चन नंबर 79, रक्त क्या है? कोशिका, उत्तक, पदार्थ, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर हम 80 आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द। क्वेश्चन नंबर 80, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन आपके सामने ए नंबर, यहाँ ऑप्शन हम यहाँ पे रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर में ऑप्शन क्या है? तो ए नंबर में जो ऑप्शन है वह है क्या? मेंडल। ए नंबर में ऑप्शन है मेंडल। बी नंबर में ऑप्शन है, बी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो बी नंबर में जो ऑप्शन है वह है डार्विन। बी नंबर में ऑप्शन क्या है? डार्विन। और सी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने, सी नंबर में ऑप्शन क्या है? जोहानसन। सी नंबर में ऑप्शन क्या है? जोहानसन। और डी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो डी नंबर में जो ऑप्शन है लेमार्क। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? लेमार्क। सालू पटेल, लाइफ मोटिवेशन। 80 का सी बिल्कुल सही। नन ऑफ दीज। पहले हम क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 79, रक्त क्या है? अगर आप 79 का आंसर, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग भैया, क्या हाल समाचार बताओ। क्वेश्चन नंबर 79, रक्त का क्या, सॉरी, रक्त क्या है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। ए नंबर में ऑप्शन है कोशिका, बी नंबर में ऑप्शन है उत्तक, सी नंबर में ऑप्शन है पदार्थ और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। 79 का बी, रक्त क्या है? एक उत्तक। बिल्कुल सही है, रक्त क्या है? एक उत्तक।
अगला क्वेश्चन था 80 जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन ने। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने 81 नंबर रखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने अब रखेंगे। एक बार जो लोग जुड़े हुए बता दीजिए तो आवाज सही से सुनाई दे रहा है, सही से दिख रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर अब कितना चलेगा? 81। क्वेश्चन नंबर 81। तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज होता है। ए नंबर में ऑप्शन है पारदर्शी, बी नंबर में ऑप्शन है अपारदर्शी, सी नंबर में ऑप्शन है पारभाषक और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। एक बार जो लोग जुड़े हुए हैं बता दीजिए तो सही से दिख रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 तेलीय कागज होता है। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम 82 आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असाई मात्रक क्या होता है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असाई मात्रक होता है। उत्पन्न आवर्धन का असाई मात्रक होता है। एक बार जो लोग जुड़े हुए हैं बता दीजिए प्लीज कि आवाज सही से आपको सुनाई दे रहा है, सही से दिख रहा है हम जो लिख रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर पर ऑप्शन आपके सामने हम रखेंगे। सालू पटेल लाइव 82 मात्रक विहीन, सब ठीक है भैया, ओके थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 81 था तेलीय कागज होता है पारभाषक। क्वेश्चन नंबर हम 82 आपके सामने है। इसमें ऑप्शन दे देंगे लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है, नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 हम आपके सामने रखेंगे। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है। ऑप्शन आपके सामने, क्या? ए नंबर में ऑप्शन है समान होती है, बी नंबर में ऑप्शन है भिन्न भिन्न होती है, सी नंबर में ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 84 है प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन अगर दे तो बोलो। एक बार जो लोग जुड़े हुए हैं बता दीजिए तो। ऑप्शन आपके सामने है क्या?
तो ए नंबर में ऑप्शन है समान होती है, बी नंबर सॉरी कम होती है, ज्यादा होती है, समान होती है। इनमें से कोई नहीं। ए नंबर में ऑप्शन है कम होती है, बी नंबर में ऑप्शन है ज्यादा होती है, सी नंबर में ऑप्शन है समान होती है और डी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 हम आपके सामने रखेंगे। प्रिंस कुमार क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है कितना? तो 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होती है? 2। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 बता दीजिए तो एक बार। निर्वात में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर 86, निर्वात में प्रकाश की चाल 87 में बता दीजिए तो वायु में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल थ्री गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर कितना लेके चलेंगे? क्वेश्चन नंबर हम लेके चलेंगे आपको 88। लगभग दोनों का बराबर ही होता है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर कितना? 88। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है क्वेश्चन नंबर 88 कहता है विद्युत का अच्छा चालक, विद्युत का अच्छा चालक। ऑप्शन अगर आप लोग बोले तो ऑप्शन हम दें। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है?
विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? सालू पटेल लाइव वीडियो मोटिवेशनल। चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चालक कौन होता है, या आप कह सकते हैं होता है। अगला क्वेश्चन 89, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ऑप्शन अगर आप लोग बोले तो हम ऑप्शन दें। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। ए नंबर में ऑप्शन है तांबा का, बी नंबर में ऑप्शन है कार्बन का, सी नंबर में ऑप्शन है जस्ता का, और डी नंबर में ऑप्शन है क्या? इनमें से कोई नहीं। ए नंबर में ऑप्शन है तांबा का, बी नंबर में ऑप्शन है कार्बन का, सी नंबर में ऑप्शन है जस्ता का, और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 जस्ता। सालू पटेल लाइफ मोटिवेशनल जस्ता। क्वेश्चन आपके सामने शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ऑप्शन था आपके सामने ए नंबर में तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिंक, यानी जस्ता का। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान होता है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में 0.24 कैलोरी, बी नंबर में ऑप्शन है क्या? 4.18 कैलोरी, 4.18 कैलोरी। सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में ऑप्शन है 0.42 कैलोरी, 0.42। और डी नंबर में ऑप्शन है ऑल। क्वेश्चन आपके सामने 90 का ए बिल्कुल सही। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। अगला क्वेश्चन हम 91 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने हम अब रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, बुझा हुआ चूना का सूत्र। बुझा हुआ चूना का सूत्र। अगर जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 91, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। आपके सामने ऑप्शन हम इसमें नहीं देंगे, अगर बोलो तो ऑप्शन दे देते हैं। CaOH के होल ट्रू। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल टू। बिल्कुल सही है, CaOH का होल टू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, अगर ऑप्शन बोलो तो एक बार दें ऑप्शन। समझ गए कुछ भैया? लिखने में नहीं बनता है। ओके, क्वेश्चन आपके सामने क्या?
तो क्वेश्चन है निम्न में कौन भस्म नहीं है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में CaO, ए नंबर में ऑप्शन है CaO, बी नंबर में ऑप्शन क्या है NaCl, बी नंबर में ऑप्शन है NaCl, सी नंबर में ऑप्शन है क्या NaOH, NaOH, सी नंबर सॉरी डी नंबर में ऑप्शन क्या है, तो डी नंबर में जो ऑप्शन है वो है Na2CO3, Na2CO3। ऑप्शन आपके सामने 92 नंबर का क्वेश्चन आंसर कमेंट कीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 92, अगला नंबर क्वेश्चन हम 93 आपके सामने रखेंगे। जस्ता का अयस्क है, जिंक का अयस्क, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है सिनाबार, ए नंबर में ऑप्शन है सिनाबार, बी नंबर में ऑप्शन है जिंक ब्लेड, सी नंबर में ऑप्शन क्या है तो बॉक्साइट, और डी नंबर में जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आपके सामने 93 का बी, 93 का बी, 92 का 92 का बी, 92 का बी, निम्न में कौन भस्म नहीं है। बिल्कुल सही है। 92 क्वेश्चन था आपका निम्न में कौन भस्म नहीं है। CaO, NaCl, NaOH, Na2CO3, NaCl। अगला क्वेश्चन 93 नंबर, क्वेश्चन नंबर 93, जस्ता का अयस्क है तो क्या जिंक ब्लेड, जस्ता का अयस्क क्या है जिंक ब्लेड। अगला क्वेश्चन नंबर हम 94 आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 94। क्वेश्चन नंबर कितना 94, सिलिकॉन है एक। क्वेश्चन नंबर 94, सिलिकॉन है एक। ए नंबर में ऑप्शन क्या है, ऑप्शन अगर बोलो तो ऑप्शन दे। ए नंबर में ऑप्शन है धातु, बी नंबर में ऑप्शन है अधातु, सी नंबर में ऑप्शन है उपधातु, और डी नंबर में ऑप्शन है 94 का उपधातु। सिलिकॉन क्या है एक उपधातु है। पंचानवे नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम रखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना 95, क्वेश्चन नंबर 95। हमने इस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 60 से शुरू किया था। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाके पिछला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। थैंक यू। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 95 पे लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 95।
अगर आप चाहते पिछला वीडियो क्वेश्चन नंबर 95 कहता है अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में कार्बन, बी नंबर में ऑक्सीजन, सी नंबर में हाइड्रोजन, डी नंबर में नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 95 ए नंबर में ऑप्शन क्या है, तो ए नंबर में जो ऑप्शन है वह है क्या, ए नंबर में ऑप्शन है कार्बन। ए नंबर में ऑप्शन क्या है, कार्बन। बी नंबर में जो ऑप्शन है वह क्या है, तो बी नंबर में ऑप्शन है ऑक्सीजन। बी नंबर में ऑप्शन है ऑक्सीजन। सी नंबर में जो ऑप्शन है वह है क्या, हाइड्रोजन। सी नंबर में कोई ऑप्शन क्या है, और डी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो डी नंबर में जो ऑप्शन है नाइट्रोजन। क्वेश्चन आपके सामने 95 नंबर, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन बिल्कुल सही है आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे अब 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है। मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है। मेथोनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है वह होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। और क्वेश्चन नंबर 97 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, पोषण के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में, अगर हम ऑप्शन बोले आपको तो ए नंबर में ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी नंबर में ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी नंबर में ऑप्शन है प्रकाश का सूर्य का प्रकाश, और डी नंबर में ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, यानी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, बी नंबर में ऑप्शन है लाल रक्त कण में, सी नंबर में ऑप्शन है वर्णी लवक में, और डी नंबर में ऑप्शन है श्वेत रक्त कण में। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर कितना 98, 98 क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 98 कहता मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि निम्नलिखित में पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना 99, निम्नलिखित में पादप हार्मोन, निम्नलिखित में पादप हार्मोन नहीं है, नहीं है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका है एक नंबर में है एथिलीन, बी नंबर में ऑप्शन है साइटोकाइनिन, सी नंबर में ऑप्शन है ऑक्सीन, और डी नंबर में ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन।
क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में पादप हार्मोन नहीं है। किसमें पादप हार्मोन नहीं होता है? तो वह है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है फूल में नर प्रजनन अंग है। क्वेश्चन नंबर 100, फूल में प्रजनन अंग है, नर प्रजनन अंग है। क्वेश्चन क्या है? फूल में नर प्रजनन अंग है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हम 100 नंबर का यहाँ पे रखेंगे। ए नंबर में हम ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ए नंबर में जो ऑप्शन है वह है क्या? पुंकेसर, बी नंबर में ऑप्शन है अंडाशय, सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर कितना? सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 100 का फूल में नर प्रजनन अंग है। 100 का सी नंबर में ऑप्शन आपके सामने है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। और डी नंबर में अगर हम ऑप्शन की बात करें तो डी नंबर में जो ऑप्शन है वह है क्या? वर्तिका। वर्तिकाग्र और वर्तिका में बहुत अंतर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 100 क्या था? क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड शालू पटेल लाइव वीडियो, एक सेकंड। हम अपने क्वेश्चन नंबर 100 कहता है फूल में नर प्रजनन अंग है। नर प्रजनन अंग फूल में क्या होता है? तो शायद आप लोग जानते होंगे किसको कहते हैं? पुंकेसर को। किसको कहते हैं? पुंकेसर को। तो हम आज की क्लास को अब खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम यानी शाम के 4 से 5 में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय।